एक तरफ जहां ऐतिहासिक धरोहरों को भाजपा सरकार सजाने और संवारने में लगी है, वहीं बिजनौर जिले का पत्थरगढ़ किला उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है। आपको बता दें, नजीबाबाद नगर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर महावतपुर गांव में स्थित है, जिसे नवाब नजीबुद्दौला ने बनाया था। इस किले का निर्माण 1755 ईस्वी में हुआ था। इस किले को सुल्ताना डाकू के किले के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। इस किले के निर्माण में लखौरी और मोरध्वज किले से लाए गए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसके चलते इसे आज पत्थरगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले का अगर जीर्णोद्धार हो जाए तो यहाँ से ये किला पर्यटन का बड़ा केंद्र बन जाएगा। लगभग 400 वर्ष पहले नवाब नजीबुद्दौला ने इस किले का निर्माण कराया था। उसके कुछ ही समय बाद यहाँ पर डाकू सुल्ताना का कब्जा हो गया था उस किले पर, और उसके बाद जितनी भी उनकी सेना थी डाकू सुल्ताना की, जितने भी लोग थे, वो उस किले से ही अपनी सारी गतिविधियां का संचालन करते थे। और डाकू सुल्ताना जो कि सबसे पहले जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ नांगल थाने में सबसे पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसका जो वर्चस्व था वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मैं कहूँगा पंजाब में, मध्य प्रदेश में, बल्कि बहुत दूर दूर तक उसका वर्चस्व था। जहाँ पर वो जाकर के उसके बारे में ये कहावत थी कि वो हमेशा अमीरों को लूट करके और गरीबों को उस धन को वितरित किया करता था। कभी भी उसने किसी गरीब असहाय व्यक्ति को परेशान नहीं किया, हमेशा उसकी मदद करी। और ये बड़ा दुख का विषय है कि इस ओर सरकार का ध्यान तो है, पुरातत्व विभाग बड़ी सुस्ती से काम कर रहा है, और अगर इस किले का जीर्णोद्धार पूर्ण तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और नजीबाबाद का विकास होगा। माना जाता है कि नवाब नजीबुद्दौला ने अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए किला बनवाया था। किले के बाहर सुरक्षा चौकियां बनी थी जो ध्वस्त हो चुकी हैं। किले के ऊपरी भाग से दुश्मन पर नजर रखने, जरूरत पड़ने पर उससे मोर्चा लेने के लिए दीवारों में जगह जगह आयताकार नुमा ऐसे छेद हैं, जिनसे एक ही स्थान से किले के मुख्य द्वार के नीचे से दूर तक निगाह रखी जा सकती थी। अंग्रेजों के दौर में इस किले में सुल्ताना डाकू ने पहना ली थी, जो कि गरीबों का मसीहा माना जाता था। इस किले को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग यहाँ पर्यटन केंद्र विकसित करने की मांग कर रहे हैं। पत्थरगढ़ का किला रुहेला नवाब नजीबुद्दौला ने आकर के नजीबाबाद को बसाया था, और जब नजीबाबाद बसाया था इस तरह से बसाया था कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर भाई पाई रहे हैं। और नजीबाबाद बसाने के बाद उन्होंने मालिनी नदी के तट पर एक मोहल्ला महलसराय बसाया था, जहाँ उनकी रानियाँ रहती थी, और उनकी रानियाँ वहीं से घुड़सवारी कर करके सुरंग के रास्ते पत्थरगढ़ किले में जाती थी, और वहाँ जाकर स्नान कर करके वापसी महलसराय आती थी। उसके बाद 1755 में एक टाइम ये आया कि भातू जाति का एक डाकू था सुल्ताना, जो मुरादाबाद के पास गांव का रहने वाला था। उसने आकर के पत्थरगढ़ के किले में अपना निवास बनाया, और यहीं से अपनी पूरी फ़ौज को लेकर के उसने अपनी गतिविधियाँ संचालित की। सुल्ताना डाकू का नजीबाबाद पत्थरगढ़ किले में बनाने का मकसद ये था कि वो अंग्रेज़ों को लूटता था, और अंग्रेज़ नजीबाबाद के रास्ते से मसूरी और नैनीताल, इस रास्ते से उनकी आवाजाही होती थी, उनको लूटने का काम करता था। इसी के साथ जितने भी उसका जो क्षेत्र था वो सहारनपुर से लेकर के गोंडा, बस्ती और ये पूरा पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश, अविभाजित उत्तर प्रदेश, यहाँ जितने भी सरमायादार पूंजीपति थे उनको लूट करके वो गरीबों में पैसा बांटता था। वो सरमायादारों का दुश्मन था और गरीबों का हितैषी था, इसीलिए गरीब उसे अपना मसीहा मानते थे। और उसकी जो मौत हुई वो भी अंग्रेज़ों ने बहुत चाणक्य नीति अपनाई, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। आखिरकार अंग्रेज़ों ने एक जंगल में एक महिला को रिश्वत दे करके उसके गोद में बच्चा डाल करके कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ। सुल्ताना डाकू वहाँ से निकल रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ सुनकर सुल्ताना डाकू रुका। रुकने के बाद उस महिला से पूछा कि आप जंगल में क्यों बैठी हो अकेली? उसने कहा कि मेरा बच्चा भूख से परेशान है।
इसी ममता में आकर के घात लगाए बैठे अंग्रेज़ों ने उसको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उसको नैनीताल जेल में ले जाकर डाल दिया। नैनीताल जेल में लंबी सुनवाई के बाद उसको नैनीताल कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी और उसके बाद सुल्ताना डाकू का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि उसके नाम से फिल्म भी बनी और आज भी उसके नाम से पूर्वांचल में और पश्चिमांचल में लोग सांग, नुक्कड़ नाटक, नौटंकियाँ करते हैं। जिस तरह इसकी जर्जर अवस्था है किले की, क्या कहना चाहेंगे इस पर? किला जो है पुरातत्व विभाग के कब्ज़े में है। बार बार लिखा पढ़ी में बताया गया है कि विशालकाय स्थिति में किला है। अगर इस पत्थरगढ़ के किले को, जो ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर है नजीबाबाद की, और विश्व पटल पर यह किला जाना जाता है, अगर पुरातत्व विभाग, सेंटर गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट मिलकर के अगर प्रयास करे तो पत्थरगढ़ का किले से इतना बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, विश्व पटल पर इसका नाम होगा और दूर दराज से पर्यटक यहाँ देखने के लिए आएंगे। चूँकि इतना बड़ा किला है कि उसकी दीवारें इतनी विशालकाय हैं कि 2 ट्रक एक साथ आ जा सकते हैं। वहाँ पे एक तालाब है, कुंड बना हुआ है, वो उसकी भी अपना एक इतिहास है और वहाँ की जो 4 दीवारियाँ हैं, जो किले हैं, वो अपने आप में इतिहास का महत्व रखते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से वहाँ का सर्वे करा करके रेवेन्यू बढ़ाने का काम करें और पर्यटन स्थल पर किले का नाम लाने का काम करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।